बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको उल्टी के मुतल्लक़ बयान करने लगे हैं कि इंसान को जो उल्टी आती है उसकी क्या वजूहात होती है, उसके असबाब क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको खूनी उल्टी के बारे में मालूमात दी थी और उसका इलाज भी बताया था। आज हम इस वीडियो में आम जो उल्टी आती है उसके बारे में बयान करने लगे। तो नाज़रीन, देखने में ये उल्टी दो तरह की होती है। एक है इंसान को खाली पेट भी खाना भी नहीं खाया लेकिन फिर भी उल्टी आ रही है। कई मरतबा इसमें उल्टी के साथ गाढ़ा सा मवाद भी निकलता है और कई मरतबा सिर्फ जो है बाकड़ शाकड़ आते हैं, उल्टी नहीं आती, लेकिन उल्टी वाली पूरी कैफियत होती। और दूसरी किस्म है कि इंसान जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद इंसान को उल्टी आ जाती है। तो नाज़रीन, इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि घर के अंदर छोटे बच्चों को ये बड़ा मसला बन जाता है, बड़ों को भी बड़ा मसला बन जाता है जब ये किसी को भी तकलीफ़ हो जाए। हत्ता कि फिर इंसान जो है कहता है भी पानी की कमी हो गई है जिस्म में, फौरी तौर पर जो है डॉक्टरों के पास जाकर ड्रिपें लगानी पड़ती हैं। तो इसलिए ये बड़ा हसास मामला है, इसको अच्छी तरह समझ लें। तो नाज़रीन, जो उल्टी खाना खाने के बाद आती है उसकी दो वजह होती है। एक तो वजह होती है कि इंसान के मैदे में असाब में तहरीक होती है, उसमें तेज़ी होती है। उस तेज़ी की वजह से मैदे के जो असाब होते हैं उनमें सोजिश भी हो सकती है, या इसी तरह रतूबत की ज़्यादती हो जाती है जिसकी वजह से इंसान को खाना खाने के बाद उल्टी आ जाती है। क्योंकि खाने के अंदर भी हम वो चीज़ खा रहे होते हैं जिसका ताल्लुक़ असाब के साथ है कि वो खुराक भी असाब को ही तेज़ कर रही होती है। तो जबकि मैदे में पहले ही असाब तेज़ हैं और बाहर से आने वाली जो खुराक है वो भी असाबी है, जिस तरह कद्दू, टिंडे, भिंडी तोरी, किया तोरी, ये सारी असाबी दुआएं हैं, असाबी खुराकें हैं। तो जब ऐसी इंसान खुराक खाएगा तो फिर इंसान को उल्टी आ जाएगी। और जब इंसान के मैदे में रतूबत की ज़्यादती की वजह से उल्टी आ रही हो तो फिर इसके साथ जो है इंसान को अक्सर तौर पर मोशन भी आते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में हैज़ा कह देते हैं। इसलिए जब ये कैफियत हो कि खाना खाने के बाद उल्टी आए, और उल्टी भी जो है उस वक़्त आए जब आपने ऐसी चीज़ ही खाई है जो असाब को ही तेज़ करती है, जिस तरह दूध पिया है तो उल्टी आ गई, इसी तरह कद्दू, टिंडे, भिंडी या किया तोरी ये जो है खाई तो जो है उल्टी आ गई, या इसी तरह जो है इसके साथ मिलती जुलती चीज़ें जो भी असाब के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जो असाब को तेज़ करने वाली है, उनके साथ अगर उल्टी आती है तो फिर आप समझ जाएं कि मेरे मैदे के अंदर, असाब के अंदर तहरीक है। बेशक उसकी वजह से मैदे में सोजिश हो गई है असाब के अंदर, या रतूबत की ज़्यादती की वजह से ये सारा मसला बन रहा है। तो फिर आप उस वक़्त नब्ज़ भी उसकी चेक कर लें। नब्ज़ भी बिल्कुल सुस्त होगी और नीचे होगी, दबाने से आपको नज़र आएगी। तो जब ऐसी कैफियत हो तो फिर आप कोई भी खट्टी चीज़ जो है ऐसे मरीज़ को दें। खुसूसी तौर पर प्याज का पानी जो है वो निकाल लें, उसमें पुदीने का पानी भी डाल लें और साथ उसके नींबू जो है उसमें निचोड़ लें। जब आप ये पानी उसको पिलाएंगे तो पीते ही मरीज़ जो है सुकून का सांस लेगा। या इसी तरह लौंग, दालचीनी का कावा बना लें और उसमें नींबू जो है डाल लें, या जो है पत्ती का कावा बना लें, उसमें नींबू डाल लें और उसको पिलाएं 2-2 चमची करके। तो वो मरीज़ आपको कहेगा भी अब मुझे सुकून है। और फिर खुसूसी तौर पर इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस मरीज़ को खाने के बाद उल्टी आ रही है उसको अगर आपने कावा भी देना है तो थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो नाज़रीन, ये जो है कैफियत जो मैं आपको बयान कर रहा था कि जब इंसान के मैदे में रतूबत की ज़्यादती हो जाए, मैदे के अंदर असाब में तेज़ी हो, तो तब खाना खाने के बाद इंसान को उल्टी आएगी। और उसका आपको मैंने इलाज भी बता दिया है। और इसमें एक दूसरी सूरत भी है
कि खाना खाने के बाद इंसान को उल्टी आती है, लेकिन उसका सबब कुछ और है। वो सबब ये है कि इंसान का छोटा पेशाब वो कम हो गया है, छोटा पेशाब थोड़ा आता है, जिसकी वजह से जो इंसान का खून है उसके अंदर मज़ीद पीछे से जो खुराक आ रही है उसको जज़ब करने का, हासिल करने का, अपने अंदर सरैद करने के लिए जगह बाकी नहीं कि वो मज़ीद पीछे से आने वाली खुराक को हज़म कर ले और उसको खून बनाकर खून में शामिल कर ले। नहीं, खून के अंदर जगह बाकी नहीं रहती, क्योंकि अभी तक जो है उससे पूरा पेशाब ही फिल्टर नहीं हुआ। जो आपने पहले खुराक खाई थी उस खुराक के अंदर जो खून ने फिल्टर होना था, पेशाब ने बाहर निकलना था, अभी तक वो खून ही पूरा फिल्टर नहीं हुआ, पेशाब कम हो गया है। अब जो है इसकी वजह से आप जो भी नई खुराक खाएंगे तो खाने के बाद जो है आपको उल्टी आ जाएगी, क्योंकि आगे खून में जगह नहीं कि उस खुराक को हज़म करे और फिर जो है उसका कैलूस उसको जो है खून बनाकर फिर जो है आगे सप्लाई करे। नहीं, उसके अंदर जगह ही नहीं, पहले ही खून साफ़ नहीं हुआ अभी तक। इसको आप एक मिसाल से भी समझ सकते हैं। जिस तरह जो है पानी का गिलास है, उसमें पानी पहले ही मौजूद हो और आप ऊपर से मज़ीद पानी डालें तो वो पानी ऊपर से गिरता चला जाएगा, वो गिलास में नहीं जाएगा। वजह क्या है कि उस गिलास के अंदर पहले ही पानी मौजूद है। इसी तरह अगर आपके खून में पहले ही ऐसे गंदे मादे मौजूद हैं जो अभी तक फिल्टर ही नहीं हुए, खून के अंदर ऐसी जगह ही नहीं बनी कि पीछे से आने वाली खुराक मज़ीद जो है जज़ब होकर वो खून का हिस्सा बने। अब जगह है नहीं, आपने खुराक खा ली तो मैदे ने उसको बाहर फेंक दिया, उल्टी कर दी। इसलिए जब ऐसी कैफियत हो तो फिर आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जिसके साथ आपका छोटा पेशाब खुल जाए। उसमें छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, इसका कावा बनाकर पी लें, या थोड़ा सा इसमें अदरक भी आप डाल सकते हैं। इसमें सौंफ और गुलाब के फूल जो है इसका कावा बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ और मुलट्ठी का कावा भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जब आपका पेशाब खुलेगा तो आपको जो उल्टी आ रही है ये भी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह नाज़रीन, एक उल्टी है कि आपने खाना भी नहीं खाया लेकिन फिर भी उल्टी आ रही है, उसमें गाढ़ा सा मवाद निकल रहा है, या गाढ़ा सा मवाद नहीं निकलता लेकिन सिर्फ बाकड़ आ रहे हैं, वो निशानी है कि आपका खून गाढ़ा हो गया है। जब इंसान का खून गाढ़ा हो जाए तो फिर इंसान के साथ ये कैफियत होती है। तो जब जो है इंसान का खून गाढ़ा हो जाए, सिर्फ उसको बाकड़ आए या उल्टी भी आए तो सिर्फ जो है गाढ़ा सा पानी निकले, बाकी कोई चीज़ जो है खाई पी जो है वो ना निकले, तो उस वक़्त इंसान को खून को पतला करने वाली ही ग़िज़ा खानी चाहिए और पतला करने वाली ही दवा खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप उस वक़्त जो है अदरक, छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद का कावा पी लें, इससे भी जो है खून पतला होना शुरू हो जाएगा। या इसी तरह जो है आप पुदीना, अदरक, छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद, ये 4 चीज़ों का कावा बना लें और वो पी लें, और इसमें नींबू नहीं डालना, इस बात को आपने याद रखना है। तो जब आप ऐसा कावा इस्तेमाल करेंगे तो आपका खून पतला होना शुरू हो जाएगा। जो आपका खून पतला होगा वैसे वैसे आपकी तबीयत भी ठीक होती चली जाएगी। तो इसलिए नाज़रीन, ये थी उल्टी की अक़साम और उसके असबाब और उसका जो है आप टोटका कह लें जो आपको हम बयान कर रहे थे। तो इसी तरह आप इसकी अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे मंगवा भी सकते हैं। तो आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।